wells and these are wells, wells and these wells का मतलब है which one और which wells is which, बट इसकी टेबल बनती है पूरी जैसे देर दी दास दी ऐसे, क्योंकि विच पेन और विच लेडी और विच फ्लावर और विच हाउस डिपेंड्स, वेल्स प्लस नोमन। इसके बाद में जब नाउन आता है तो कौन सा नाउन आए, वेल्स प्लस जो भी आएगा वो डिपेंड करता है इस नाउन पे। सो दैट्स व्हाई यू कैन से वेल्स 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 wells, wells und wells, 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 wells und wells। कितनी इजी टेबल है ना। जैसे वेल्स की टेबल है, अब आपका डेर दी दास दी मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, इसी के हिसाब से इसकी एंडिंग आ जाती है। डेर मतलब वेल्सर, दी मतलब वेल्सर, दास वेल्सस वेल्सर, विल्सन विल्सर विल्सस विल्सर, विल्सम विल्सर विल्सम विल्सन प्लस एन, दिस इज द एंडिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स। दिस इज नॉमिनेटिव, accusative and dative। वेल्स मतलब विच वन एंड दिस मतलब दिस वन। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो तभी विच वन की बात आती है। विच साड़ी यू वुड लाइक टू परचेज, इसका मतलब साड़ियां एक से ज्यादा है तभी तो विच वन। और आप भी बोलते हो दिस वन, नो 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 दैट वन, दिस वन दैट वन, उसके लिए दिस, द सेम स्टाइल। सो हियर इज दिस, देन हियर ऑल्सो दिस, this, 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 this and this। तो अभी तो मैं this बोल रहा हूं इसको, और इसके आगे कुछ लगते ही ये these हो जाएगा, क्योंकि वोवल के बाद में जब कोई भी एस के बाद में कोई भी वोवल आता है तो जे बन जाता है। तो ये दीजर दीजर, अभी तक तो दिस से बोल रहा था, अब दीजर हो गया, दीजर दीजे दीजस दीजे, दीजन दीजर दीजस दीजे, देन दीजम दीजर दीजम दीजन प्लस एन। So nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural। सेंटेंस बनेगा which pen you are purchasing, for example which pen or which sari, which pen you are purchasing, which pen are you purchasing, are you purchasing। तो ये which का मामला इंग्लिश में भी तो ऐसे ही है, which house you like the most, which house, which pen, which person, which के साथ में कुछ न कुछ आता है। So is here the case।
सो विच पेन एक साथ ही आएगा, केवल विच का कोई मतलब नहीं है, विच पेन, विच हाउस, विच आर्टिकल, विच टेबल, तो उसके साथ कुछ आता ही है. बट यू नो विच पेन आर यू परचेजिंग? व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? व्हाट इज द सब्जेक्ट? You are the subject because you are purchasing. You are the doer. काम तो तुम ही कर रहे हो, तो this is subject. Subject means nominative. कभी भी subject बोलो तो समझ जाओ it's about nominative. Nominative. And verb is accusative. Kaufen. Verb is kaufen. So kaufen is accusative verb. Yes. So if this is the subject, this is accusative verb, it means this is object. W word can be also object. You already know, like where, when and when. This is W word. So here it is subject and here it is object. So यहां पे टेबल का मतलब ही यही है, नोमिनेटिव का मतलब यही है, फर्स्ट पार्ट है टेबल का, वो सब्जेक्ट के लिए है. And these two are objects only. Subject, object, object. Here also subject, object, object. ये होता ही nominative subject है और accusative और dative ये दोनों object होते हैं, ये आपको पता ही है. So this is subject, it means it's object, and verb is accusative, it means accusative object. And pen, what is the article of pen? Der Kuli. Der Kuli. So now make the sentence. Verb will come always on second position. So which pen you are purchasing? What will be the sentence? Welchen Kuli Kuli. Du kaufst. Welchen Kuli kaufst du? Because this is altogether one element. Which pen तो एक एलिमेंट है, और वेल्सन आ गया तो क्या हुआ, आएगा तो ये साथ में तो आएगा ही, क्योंकि इसी के हिसाब से तो ये वेल्सन हुआ है. सो दिस इज एलिमेंट 1, पोजीशन 1, एंड वर्ब इज ऑलवेज ऑन पोजीशन 2, एंड उसके बाद में आपका सब्जेक्ट है तो ये उसके बाद आ जाएगा. सब्जेक्ट कैन कम नॉर्मली ऑन पोजीशन 1 और थर्ड पोजीशन, फर्स्ट और थर्ड पे आ सकता है. So, Welsen Kuli kaufst du? So which person is helping you? Which person is helping you? कौन बंदा है जो तुम्हारी मदद करता है? तो which person? Dative हो गया ये तो. ये dative हो गया ना हेल्पन से, वेरी गुड. वर्ब इज dative, यू आर राइट. एंड दिस वन इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट दो तो सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट है, सब मानते हो इसको? ये सर, ये तो सब्जेक्ट है. ये तो ऑब्जेक्ट है. क्यों हुआ ऑब्जेक्ट? क्योंकि सेंटेंस देखो, मैंने बोला which person is helping you. You are helping or the person is helping? person is helping. So doer. Person. Doer is always subject. So here in this case the person is helping means it's subject. So आपकी बार ये subject के तौर पे आएगा. और ये you तुमको help करा जा रहा है. ट्राई करो. Welche Person hilft dir? Perfect. Because person is the person. The person. So welche Person hilft dir? कौन बंदा तुम्हारी मदद करता है? तो तुम्हारी तो मदद कर रहा है कोई और, तो जो भी कर रहा है वो सब्जेक्ट है. Then here which child is coming, इतना ही बोलना है. which child is coming
ऑनलाइन मे बी. विच चाइल्ड इज कमिंग. इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं. है ही नहीं. ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे? चाइल्ड का आर्टिकल No, Das Kind. yes, das Welches, Kind. welches Kind kommt? Welches Kind Welches Kind kommt? Which child is coming? तो जो which है वो क्वेश्चन के लिए आता है, और स्पेशली जब कई चीजों में से एक चूज करने की बात हो तब. मल्टीपल ऑप्शंस में से ये. तो बच्चे तो बहुत हैं, कौन सा बच्चा है जो नहीं आ रहा? ये वाला बच्चा नहीं, वो वाला बच्चा, ये वाला टीचर, ये वाला स्टूडेंट, ये वाला कुर्ता, ये वाली बुक. सो विच वन, दिस वन. इसी का जवाब ये है, ऐसे समझ लो आप. ये दोनों को एक स्पेशल कैटेगरी में ही लर्न करते हैं हम लोग, राइट. सो नॉर्मल डेर दी दास्ती आ जाता है. डेर दी दास्ती का मतलब द, तो वो भी डेफिनेट के लिए ही है, बट इसमें डिमोन्स्ट्रेटिवा, आप डिमोन्स्ट्रेट करते हो ये वाला, नहीं नहीं वो वाला. सो यू स्पेसिफाई सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन, देन यू यूज दिस वन. दिस इज विच वन, दिस वन. दोनों में स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है और इसमें स्पेसिफिकली बताया जा रहा है ये वाला. आपने 10 साड़ियां देखी, फिर आप कह रहे हो कि आई वुड लाइक टू परचेज दिस वन. इस पे मन अटक गया है मेरा, ये वाली चाहिए साड़ी, दिस वन. सो साड़ी इज देयर साड़ी. आप बोलो आई वुड लाइक टू परचेज दिस वन साड़ी. सर एक डाउट है, ये जो वेलशर लिखे हैं इधर, वो वहाँ पे वेलशर होगा ना, क्योंकि ये डाटिव था और डी है, तो ये फेमिनिन हो तो वेलशर आएगा ना, तो फिर वेलशर इसमें कि इसमें? हाँ उसमें ये इसमें. तो इसमें ये सब्जेक्ट है क्या, ये ऑब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट है. ओके. और जो वर्ब का कंजुगेशन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है. यस सर. तो वेल से पर्सन, ये तो मिला के हो गया सब्जेक्ट, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर. सो दैट्स व्हाई टी इज देयर बिकॉज इट्स सिंगुलर, एंड देन डियर वी आर यूजिंग बिकॉज द वर्ब इज डाटिव. एक बार रिपीट करो अपना डाउट. हो सकता है मैं समझा नहीं हूं आपका डाउट, फिर से बोलो. सर जैसे कि ये वेलशर लिखे है ना, वेलशर पर्सन, तो ये उसका हुआ डी पर्सन, तो वो डाटिव था. नहीं डाटिव नहीं था ना, ये डाटिव नहीं था. डाटिव देखो, कभी भी आप नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव की जब बात करते हो ना, आप नोमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव की बात करते हो, तो एक्चुअली आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हो. नोमिनेटिव की बात कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो. आकुजाटिव और डाटिव की बात कर रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो. ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब है. आकुजाटिव वर्ब है तो ये वाला ऑब्जेक्ट, डाटिव वर्ब है तो ये वाला ऑब्जेक्ट. तो आपने जैसे ही वेल से पर्सन बोला, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो ये डाटिव नहीं है. सब्जेक्ट होने का मतलब ही ये नोमिनेटिव है. आपने इसको दीजर समझ लिया होगा, वेलसर समझ लिया होगा, वो तो डाटिव. So which person are you helping के केस में वेलशर पर्सन helps करेक्ट. do? विच पर्सन या टू विच पर्सन या विच पर्सन आर यू हेल्पिंग टू, तुम कौन से बंदे की हेल्प करते हो, उस केस में हो जाएगा. गुड एग्जांपल. फिर क्या होगा? वेल सर पर्सन हेल्प्स डू. अब की बार तुम हेल्प करते हो, लेकिन किसकी करते हो? रोज पैसे ले जाते हो मेरे से, चलो आज देखता हूं मैं किसकी करते हो. अरे सर वो यहीं बैठता है. अरे यहाँ कहाँ बैठता है, बेवकूफ बनाते हो रोज. किसकी हेल्प करते हो? बच्चे की करता हूं मैं. हाँ तो चलो बताओ कौन से बच्चे की करते हो, उससे पूछूंगा भी तो सही, करते भी हो कि नहीं. तो किस बच्चे की हेल्प करते हो? तो वेल सम किड हेल्प्स डू.
Wenn sir person helps du. When some man helps du. Right? So आपको ये देखना पड़ेगा वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट. डूअर से पता चलेगा. ठीक है? सपना, इज इट ओके? यस सर. हाँ में हाँ मिला रही है. समझ नहीं आया होगा इसको अभी भी. यस सर, सोच के बोला है ना. और बनाए एक दो सेंटेंस. एक दो और बनाते हैं फिर अच्छे से आएगा. सो हेल्प एंड वर्ब को ही लेंगे. नॉर्मल सेंटेंस, ये विच की तो बात आ जाएगी आपको समझ में. जैसे मैं बोलूं आई एम हेल्पिंग द गर्ल. इसका कैसे बनेगा? सपना तुम ही बोलो. आई एम हेल्पिंग द गर्ल. गर्ल इज दास मेंशन. आई एम हेल्पिंग द गर्ल. Ich helpe मेंशन नहीं हो जाएगा. दास का ये डाटिव है क्या? हेल्पफुल डाटिव है. तो फिर दासी करूं क्या डाटिव के बाद भी? नो सर, वेलकम हो जाएगा. वेलकम कहां से हो जाएगा? वेल्स वाली तो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे अभी. उससे तो बाहर आ गए अपन. एक बार नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं. ये डाटिव वाला कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग. तो वेल्स की तो बात ही मत करो अभी. नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग एकदम नॉर्मल. कोई बात नहीं. तुम सपना डेयर दी दास्ती वाली टेबल बोल दो एक बार बस. डेयर डी डैश एंड डेम डी डैश डी. ये दी भी है क्या यहाँ? डेयर डी डैश. मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल भी तो होता है. डेयर दी दास दी. अकुजाटिव में डेयर नो डेम डी डैश डी. डेन डी दास दी. और डाटिव में डेम डेयर डेम डेन प्लस एन. वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट. अब तुम बोल रही हो कि जो मेडिसिन है वो दास है, यही बात है? डेम मेडिसिन हो जाएगा. यस. सो ये डेम मेडिसिन हो जाएगा. डेम मेडिसिन इसका मतलब हो गया आई एम हेल्पिंग द गर्ल. अगर कोई बोले whom are you helping to? तुम किसकी हेल्प कर रहे हो? एक तो ये सेंटेंस है अपने पास. एक है तुम्हारी कौन हेल्प कर रहा है. Who helps you? इन दोनों सेंटेंस को समझ जाओगी तो वो भी समझ जाओगी. पहले ये बोलो, पहले ये वाला बनाओ. Who is helping या who helps you? तुम्हारी कौन हेल्प करता है, ये वाला सेंटेंस बना लो. Who helps you? इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हु. यस, वेरी नाइस. सब्जेक्ट ये है who, क्योंकि यही तो हेल्प कर रहा है. तो who के लिए where, when और when होता है अपने पास. सो क्या होगा बोलो. वेयर, वेन, वेम में से कौन सा आएगा? वेयर, वेन. वेम होगा. इनके चक्रों में बताओ, खुद सोच के बताओ. सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. इसको सब्जेक्ट बोला है तुमने. ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया. ये तो है. ट्राई करो एक बार. हु इज हेल्पिंग. हु कौन है इनमें से? सब्जेक्ट कौन है इनमें से? ऑब्जेक्ट कौन है? ऐसे नहीं है कि ये. यस सर. सो बताओ. वेयर वेयर हेल्पिंग डू.
वेयर हिल्फ्ड, यहां पे डू कर दो, नो डू डिश, डिश हो जाएगा, डिश हो जाएगा ऐसे। डू डिश डियर। तो बोलो क्या होगा, तुम बोलोगे वो लिख दूंगा मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाकी से पूछेंगे। डियर, डियर हो जाएगा। डियर होगा ना, यस। खुद सोचा है कि सुन के बोला है? अभी तो कोई बोला नहीं, मैं खुद ही बोल रही हूँ। कोई बोला था क्या? मैं सुनी नहीं। नहीं, ठीक ही बोल रही हो तुम, सही है ये। वेयर हिल्फ्ड डियर, तो यही समझने की बात है कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो अब की बार तुमको पता है कि हु इज हेल्पिंग, मतलब कौन हेल्प कर रहा है, तुम्हारी। तो जिसकी हेल्प हो रही है वो डाटिव है, और जो हेल्प कर रहा है वो डूअर है, वो डूअर ही सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए वेयर हिल्फ्ड डियर। अब की बार इसमें whom आर यू हेल्पिंग, तुम किसकी हेल्प कर रहे हो, ये वाला वो ट्राई कर दो एक बार। सर इसमें सब्जेक्ट बेम होगा ना, कि डाटिव वर्ब है। डाटिव वर्ब है तो क्या होगा, सब्जेक्ट बेम। दोबारा बोलो। सेंटेंस का होगा बेम हेल्प्ड डियर। नहीं मतलब आप अपनी बात को वापस बोलो आप एक बार। सब्जेक्ट बेम होगा और वर्ब डाटिव है। एक बार और बोलो। वर्ब डाटिव है और सब्जेक्ट बेम होगा सर इसमें। ओके, एक बार और बोल दो। हेल्प वर्ब डाटिव है तो सब्जेक्ट बेम होगा। ओके, तो इसको ये समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये समझने की जरूरत है अपन को। कि सब्जेक्ट को आप डाटिव बोल रहे हो, सब्जेक्ट नॉन डाटिव। देखो कोई अगर सब्जेक्ट को डाटिव बोल रहा है, इसका मतलब है उसको ये नहीं समझ में कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट एक्चुअली ये डाटिव और ऑब्जेक्ट, आकुजाटिव होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। चाहे डाटिव हो चाहे आकुजाटिव हो। आकुजाटिव और डाटिव की बात ही जब आती है जब ऑब्जेक्ट की बात आती है। सब्जेक्ट तो आ ही चुका। किसी भी सेंटेंस को बनाते हो आप तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बनता है ना सेंटेंस, या ऐसे ही बनता है ना। तो ये वर्ब डिसाइड करती है क्या यहां क्या आएगा, इसको तो पता ही नहीं, ये तो पहले ही आ चुका। समझ रहे हो आप Yes. मैं क्या कह रहा हूं कि ये वर्ब जो है, वर्ब आकुजाटिव हो डाटिव हो, ये डिसाइड नहीं करती सब्जेक्ट, ये आती है उससे पहले, तो ये आ चुका होता है। यस। तो इसका मतलब सब्जेक्ट को कभी भी डाटिव ऑब्जेक्ट, डाटिव आकुजाटिव बचाने की कोशिश मत करो। ये डाटिव और आकुजाटिव तो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा ही नॉमिनेटिव होगा, इसको गांठ बांध लो, है ना। जी सर। समझ लो आप? सर एक एग्जांपल बता दीजिए इसका बेम का। बता देते हैं अभी, सेंटेंस वही कर रहे हैं अपन, आएंगे अभी इसी पे। सो हु इज हेल्पिंग यू, ये क्लियर हुआ कि नहीं तुमको, ये बताओ पहले तो। ये सर क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया, तो अब इस ऊपर वाले में तुम बताओ कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट वर्ब होगा सर। सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब। whom आर यू हेल्पिंग, हेल्प कौन कर रहा है, तुम। हेल्प ये कर रहा है या ये कर रहा है, यू कर रहे हो सर। हेल्प कर रहा है। यू कर रहा है पक्का। यू कर। हाँ। यस। तो जो हेल्प करता है, चाहे हेल्प ही नहीं वो कुछ भी करता है, जो डूअर होता है ना, करता, वही सब्जेक्ट होता है। तो अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जो कोई कुछ कर रहा है तो ये सब्जेक्ट तो ये यू है, सब्जेक्ट तो काम तो ये कर रहा है, तो इसको डाटिव देखना है। और डाटिव अगर ये होना है यहां पे, तो इनमें से ही तो होगा या किसी और में से आएगा, इन्हीं में से होगा। तो बोल के बताओ फिर क्या होगा। डाटिव में वेम होगा सर। बोलो वेम, आगे वेम, हेल्प टू डू। वेम वेम हेल्प डियर। वेम हेल्प डियर। देखो मजे ले रहा है ये अपने, ये पूरे मजे ले रहा है, पूरा फायदा उठाना चाहता है आज के सेशन का। ये यहाँ पे जब वेम आ गया, इसका मतलब ये डाटिव कर दिया इसने।
अगर इधर Yeah. डाटिव कर दिया तो कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के बिना बन ही नहीं सकता। तो अगर मान लो यहां डाटिव आ गया, इसका मतलब है कि नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट अभी आना बाकी है। सर डू विल वैन हो सकता है। मीन्स डू होगा, डू हिल्स वैन क्यों नहीं हो सकता बताता हूं आपको। ये एक बार इनको पूछे अपन, अंतेश ये समझ आ रहा है क्या वेन हिल्स डू? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। दोबारा कर सकते हैं। देखो कोई भी सेंटेंस है एक्स वाई जेड, कोई भी सेंटेंस बनाओगे आप तो हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आना जरूरी है। सब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है ना? बन सकता है क्या? तुमको क्या लगता है? नहीं बन सकता बिना सब्जेक्ट के सर। नहीं बन सकता ना? तो इसका मतलब है सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। हो सकता है सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बन जाए, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के बिना तो बन सकता है लेकिन सब्जेक्ट के बिना नहीं बन सकता। आपने यहां पे बोला ये डाटिव है, तो जब भी कोई डाटिव बोल रहा है तो वो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट ही बोल रहा है। कोई आकुजाटिव बोल रहा है तो भी वो ऑब्जेक्ट ही बोल रहा है। तो आपने बोला कि ऑब्जेक्ट तो इसमें है, अगर इसमें यहां ऑब्जेक्ट आ गया तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी तो होगा सेंटेंस में। या समझ गया? या और अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट तो डू होगा, क्योंकि टेबल तो अपनी ऐसी होती है, डू डिश डियर, यस सब्जेक्ट ये होगा ना सब्जेक्ट। यस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे डू चाहिए अपन को। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर भी ऑब्जेक्ट खड़ा है उधर भी ऑब्जेक्ट खड़ा है सब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है? ये क्लियर हुआ? हाँ यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक क्या हो गया? यही तो है सेंटेंस में, और कुछ तो है ही नहीं। ये सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया। ओके, सो एक्चुअली सेंटेंस में हमको ये पता करना जरूरी होता है कि उसमें सब्जेक्ट कहाँ है ऑब्जेक्ट कहाँ है। ओके हर बार सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट आएगा तभी तो वर्ब को कंजुगेट अकॉर्डिंगली करोगे। और फिर जैसे ही आपके दिमाग में वर्ब आए, पहले वर्ब आनी चाहिए फिर ऑब्जेक्ट की बात आनी चाहिए दिमाग में, क्योंकि हो सकता है कि वर्ब ही नॉमिनेटिव हो तो ऑब्जेक्ट आए ही नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, उसके बाद में वर्ब ढूंढो, क्योंकि वर्ब से डिसाइड होगा कि ऑब्जेक्ट आकुजाटिव होगा कि डाटिव। वर्ब आकुजाटिव होगी तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, और वर्ब आ गई तो आपको पता ही चल जाएगा। फिर तो आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे कि ये तो डाटिव वाली वर्ब है, देव जी है पास तो नहीं है कि या कौन सी है ना। सो इसमें और क्या था? अभी दोबारा पूछो, या आ गया ये आ गया। आ गया? चलो बहुत बढ़िया रहा, A1 में ही आ गया। कल तो अपन A2 में पहुंच जाते हैं। वेन का एग्जांपल और देखते हैं अपन। वेन का तीनों से वेयर वेन और बेम के अंदर सब्जेक्ट को मेन देखना है। वेयर वेन और बेम में सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से। देखो वेयर, वेन और वेन। पहली बात तो ये है कि डब्ल्यू वर्ड में ज्यादातर में ये होता ही नहीं। ज्यादातर डब्ल्यू वर्ड तो बेचारे इतने सीधे हैं कि वास खत्म, इसमें नॉमिनेटिव आकुजाटिव का कोई चक्कर होता ही नहीं। वास, वारूम, बी किसी में नहीं होता ये। या तो इसमें वेल्स में दिखता है आपको, या इसमें वेयर वेन वेन में दिखता है, इसीलिए इनको खास समझना है बस। सो ये अभी तक ये तय हो गया, ये डिसाइड हो गया कि वेयर इज सब्जेक्ट एंड दीज टू आर ऑब्जेक्ट। या दिस इज accusative object, this is object but accusative object, and this is also object but dative object। मैं बोलूं who are you, कौन सा आएगा इसमें से? who are you, तुम कौन हो? who are you? वेयर आएगा। where आएगा? Yeah. चलो ये बताओ when क्यों नहीं आएगा? where तो चलो मान लूंगा मैं, when क्यों नहीं आएगा या when क्यों नहीं आएगा? वो सब्जेक्ट है सर। सब्जेक्ट ही है। तो ये बताओ सब्जेक्ट ये है कि सब्जेक्ट ये है? वो सब्जेक्ट है सर। दोनों ही सब्जेक्ट है। ओके नहीं नो नो सर, तुम किसका कर रहे हो? तो नहीं। सब्जेक्ट तुम हुआ, वो आई मीन कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट। एक्चुअली मैं जानबूझ के बात को घुमा रहा हूं। एक्चुअली ये एक ही चीज है,
ये दो है ही नहीं। जब कोई बोलता सर है राइट वर्ब आ गया इसमें। यस, बिल्कुल दोनों ही सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हाँ कोई इस बोले हाइट है, यस अच्छा। एग्जैक्टली, वो वाली। कोई बोले यस यस इस हाइस देव या फिर इश बिन देव। कोई ये थोड़ी कह सकता है कि ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअली यही है, यही है। नॉमिनेटिव वर्ब का यही तो स्टाइल है कि उसमें ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं। नॉमिनेटिव वर्ब आ गई तो ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता ना इसमें। तो ये और ये एक ही है, मतलब सब्जेक्ट ही है इसमें। तो सेंटेंस होगा वेयर बिस्ट डू या वेयर जिंट जी, नॉमिनेटिव, बिकॉज वर्ब इज नॉमिनेटिव। अगर कोई बोले तुम किससे मिलते हो, मैंने आजकल सुना है कि तुम मिलने जाते हो किसी से, किससे मिलते हो, मिलना träffen is accusative, या तुम किसको विजिट करते हो, besuchen is also accusative। so तुम विजिट करते हो किसी को, वो कोई और पर्सन है, तो क्या आएगा यहां पे, क्या आएगा, when आएगा, when besuchst du, क्योंकि विजिटर तो तुम हो, जाते तो तुम हो मिलने, सो डूअर। ये तो सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है और वर्ब एक्यूजेटिव है तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा। थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा भी था शायद कि ऐसे भी कर सकते हैं क्या, डू बेजुक्स्ट व्हेन, ऐसे किसी ने पूछा था। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि डब्ल्यू वर्ड हमेशा पहले आता है, डब्ल्यू वर्ड प्लस वर्ब, और उसके बाद में स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन मेकिंग का, ठीक है। डब्ल्यू वर्ड की पोजीशन हमेशा फर्स्ट होती है, वर्ब की पोजीशन सेकंड होती है, और उसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको इधर नहीं ला सकते, ये मजबूरी है इसकी, डब्ल्यू वर्ड को पहले ही आना पड़ता है। देन ये वर्ब एक्यूजेटिव थी तो हमने ये एक्यूजेटिव वाला ले लिया। अब वर्ब अगर डाटिव आ जाए तो तुम किसकी हेल्प करते हो, तुम करते हो हेल्प तो किसकी, whom आर यू हेल्पिंग टू, तो क्या आएगा, whom helps do। अब कई लोग कहते हैं कि हेल्पन दिख गया तो इसको डियर कर दो। अरे ये तो देख लो सब्जेक्ट किधर है, सब्जेक्ट को थोड़ी डियर कर देंगे। एक्यूजेटिव डाटिव केस देखना पड़ेगा ना हमको। तो सबसे पहले तो सेंटेंस में यही देखना चाहिए कि सब्जेक्ट कहां है, क्योंकि सब्जेक्ट को मिलो ना। कहीं शादी में जाओ तो पहले जीवने मत बैठो, जिसने बुलाया उससे राम रमी तो करो, इसको पूछो तो शुरू डूअर कहां है। सो इसमें ये डूअर था, सो ये मिल गया अपन को। अच्छा व्हेन हेल्प्स डू, हेल्प तो तुम कर रहे हो, तो ये सब्जेक्ट होगा, ये नॉमिनेटिव होगा हमेशा ही, क्योंकि इसके वर्ब से तो ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा। फिर ये वर्ब डाटिव है तो ये डाटिव हो जाएगा। तो तुम किसकी हेल्प कर रहे हो, हेल्प तुम कर रहे हो। अगर कोई बोले तुम्हारी कौन हेल्प करता है, हमने तो घर से निकाल रखा है तुमको, फिर भी तुम्हारी दिक्कत ही नहीं आ रही, कौन हेल्प करता है तुम्हारी, कौन हेल्प करता है, कौन मदद कर रहा है, कौन मदद करता है। इसमें तो मैंने तुम्हारी भी नहीं लिखा, कौन मदद करता है, हु इज हेल्पिंग, तुम्हारी भी नहीं बोलना, हु इज हेल्पिंग। एक बार इतना ही बोलो, हु इज हेल्पिंग, वेयर हेल्प, हो गया हु इज हेल्पिंग। और तुम्हारी तो क्या हो जाएगा, डियर, क्योंकि हेल्प करने वाला तो सब्जेक्ट ही होगा ना। अगर मैं तुम्हारी नहीं बोलूं, तुम तो यार ये बताओ उस राजा राम की हेल्प कौन कर रहा है, हु इज हेल्पिंग राजा राम। अब बनाओ
Where helped Rajaram? Where helped Rajaram? अंतेश तुम बनाओ, who is helping मोतीराम? Where helped Moti? हेल्प मोतीराम। मतलब नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ रहा। आप ऐसे बनाओ, मोतीराम राजाराम रहने दो, तुम ऐसे बनाओ, who is helping him? इसके लिए ये कोई मेल पर्सन है, इसके लिए him बोल दो आप। उसकी हेल्प कौन कर रहा है? Who is helping him? वेयर हेल्प हिम। Him। Ian. अरे ये तो मिलता जुलता ही है, ये तो इंग्लिश वालों ने थोड़ा मिला लिया मामला। Where helped him? Who is helping him? अगर मैं बोलूं किसी लेडी के लिए बोलूं, सिया की हेल्प कौन कर रहा है? Who is helping her बोलना हो तो ईयर। where जी जी कर दूं कि ये करूं? Ear. नहीं. Ear. पक्का? Ear. Where helped ear? डाटिव है। अगर मैं बोलूं सिया किसकी हेल्प कर रही है आजकल? सिया कोई लेडी का नाम है, वो किसकी हेल्प कर रही है? तो क्या होगा? Where helped Zia? Whom helped Zia? वेम आएगा, क्योंकि जिसकी हेल्प कर रही है उसको डाटिव बनना पड़ेगा। वेम हेल्प्ड सिया, सिया। तो हेल्प तो ये कर रही है मैडम, तो ये हेल्प कर रही है, ये तो सब्जेक्ट है, और जिसकी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है क्या? ये समझ आ रहा है आप लोगों को? नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। चिंता मत करो, A1 अपना कंप्लीट हो गया है, आपको ये समझ में भी आ गया है मोटा मोटा, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट टिप्स पे नहीं आए जब तक चैन से नहीं बैठना है। सेंटेंस हमको बार बार बनाने हैं, खाली टाइम पे भी ऐसे ही करते रहो, वेम हेल्प जियर, जियर हेल्प वेम, और ये सब करते रहोगे ना आप खाली टाइम में भी, तो जल्दी कंट्रोल कर लोगे इस पे। अदरवाइज थोड़ा टाइम लगता है ना। मेरे को तो सिखाना ही है आपको। अगर अभी इस पे फोकस कर लोगे तो फिर बोलने पे आ जाओगे। अदरवाइज क्या है कि ग्रामर का ही संघर्ष चल रहा होता है, इसलिए हम लोग ये पूरी 27 प्रीपोजिशन और ये सारी A1 में इसीलिए करते हैं। एडजेक्टिव एंडिंग में भी ये भी A1 में ही कर देते हैं, परफेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब तक बेसिक ग्रामर ग्रिप में नहीं आई, जब तक यहाँ पे लड़ाई चल रही है लगातार, तो उसको कंट्रोल में करेंगे तो हम लोग बोलेंगे, फिर टॉपिक्स पे भी बोलेंगे। और बताओ, और कोई टॉपिक आपका? हाँ सर, मुझे एक डाउट है। बोलो। सर सॉरी, कल मैं नहीं आई थी इसलिए डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। सर ये इम्परेटिव है, उसका बताए थे कि वो सिर्फ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए करते हैं, दैट मीन टू, ईयर और जी के लिए। तो आप बताए थे जैसे डू कॉक्ड डास एसन, तो इसका इम्परेटिव हो जाएगा कॉक डास एसन, ठीक है। लेकिन जब आप टेस्ट दिए थे सर संडे को, तो उसमें टोटली डिफरेंट था, मैंने बनाया सारा मेरा रॉन्ग हो गया। टेस्ट को छोड़ो आप एक बार, ये आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ क्या? टेस्ट तो मैं एक बार देख लूंगा कि किस तरह का आया है वापस। टेस्ट किसी और ने भेजा था, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ लगभग। कोई डाउट है वो मेरे को अभी पूछ लो। टेस्ट तो मैं देखूंगा एक बार, तब पता चलेगा कि क्या आया है उसमें। डू कॉक्स दस एसन है, इसका मतलब है कि तुम खाना बनाते हो। ये तो इंपेरेटिव नहीं है ना, ये तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है कि तुम खाना बनाते हो। लेकिन तुमको अगर ये बोलना हो तुम बनाओ खाना, तुम खाना बना लो या खाना बना लो, तुम भी नहीं बोलते अपन इंपेरेटिव में, तो खाना बना लो, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 to 1 का स्टाइल किया था हमने। कॉक डास एसन, कोख दास एसन, यस, कोख दास एसन। और अगर कोई कोखे दास एसन कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
मेन चीज कॉन्सेप्ट समझो आप, टेस्ट तो मैं देख लूंगा एक बार, कोई मिस्टेक अगर हुई है उसमें या आपको समझ नहीं आया, अकॉर्डिंगली विल डील दैट, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। Yes, sir. ओके गुड, टेस्ट देख के पता चलेगा वो तो। Thank you. British on